आशीष चंचलानी इतने टाइम से कहाँ गायब थे, वो वीडियोस क्यों नहीं बना रहे थे एंड उनका रिलेशनशिप क्यों फेल हो गया, इन सब के बारे में उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर बात की। यस, मैं आपको छोटी सी क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ, अब देखिए। लेट्स सी क्या होता है आगे। तो आप उस पे एक्सपैंड करो ना, गायब कहाँ थे। सो a lot to unpack यार। हाँ. 2022 में that was a time when the video did well. I was like, okay, now you know what, Ashu, now it's time to settle. You should find a new home, you should move out. तो हम बैंड्रा आ गए। You were living in उल्लासनगर। हाँ. तो हम बैंड्रा आ गए, हमने यहाँ पे एक घर लिया। एंड यहाँ पे जैसे ही मैं आया, नाउ एक बेसिक सपना होता है शान मेरा था कि आई शुड सेटल डाउन, I should get married now. What I was, अभी क्या 2024 है ना, I was 28, wanted to have a family. But then I dated someone and it did not turn out to be right. as I expected. Was it toxic? How did the relationship go? यार I'll tell you ना, मतलब I was expecting something else. It turned out to be completely different. मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई यार। बहुत गलत चीज़ों में घुस चुका था मैं, मेरे माँ बाप से दूर हो गया मैं। मुस्कान और माई सिस्टर मतलब अब मिलते नहीं थे एक घर में रह के। मेरे दोस्त कुणाल, जादू, मेरे बचपन के सारे दोस्त सब मुझसे दूर हो गए और सब एक ही चीज़ बोलते थे, आशु है कहाँ, तू है कहाँ। और भुवन भी मेरे को बोलता था कहाँ गायब हो गया है, कैरी, सब लोग। एनीवे, लेट्स मूव टू अनदर अपडेट। हम लोग बात करने वाले समय रैना के शो इंडियाज गोट लेटेंट के एक ऐसे एपिसोड के बारे में जिसको हेट पड़ रहा है। सो इंडियाज गोट लेटेंट के लेटेस्ट एपिसोड में दीपक कलाल ने भी गेस्ट एंट्री ली थी एंड उस शो में कंटेस्टेंट आए थे जिनका नाम था यश। तो दीपक कलाल उनको रोस्ट तो कर ही रहे थे, लेकिन जब यश ने अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में बात की तब दीपक कलाल ने उनको कुछ ऐसी चीजें बोल दी जो कि एकदम ब्लो द बेल्ट थी। यस, मैं आपको क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ। बस कर, ठीक है। समय तुमने मुझे कहा था तुम्हारे शो में धुरंधर आए, यहाँ पे बंदर आ गए। मार्क्स कैसे आते थे आपके? ये मार खाने मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था। हाँ, पढ़ाई में अच्छा नहीं था, तो फिर तो गाने में भी अच्छा नहीं था, किसमें अच्छा? यार ऐसे मत बोलो। तू मुझे बता, मैंने गाना, तू कहता है कि तू कभी झूठ नहीं बोलता है, मतलब तू किसमें अच्छा है? मुझे एक बात बता, गाली खाने के अलावा थोड़ा इतना सा भी सैलरी इसमें, इतना थोड़ी इज्जत कमा रहे। अरे मर जा रहे तू, थोड़ी इज्जत कमा रहे। बैठ जा। आपने कहा कि आप बहुत इमोशनल हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, बट माँ कसम गेंडे की चमड़ी आपकी है भाई। अरे मतलब मुझे इतना भी इमोशनल लग रहा है, ना कोई इसकी आंखों में आंसू। नहीं, मैं ले रहा हूँ और मजाक उड़ाओ मेरा। मेरी टीम से जाती ना, फ्रांस का वीजा लेके आईफल टावर से आत्महत्या करते। दीपक भाई, आप में कोई इंसानियत नहीं है, वो बेचारा इतना रो रहा है, उसकी लाइफ इतनी मजबूर रही है, आप मजाक उड़ा रहे हैं उसका। यार गेंडे के चमड़ी का है, माँ कसम मैंने इतना नीचड़ और गेंडे के चमड़ी का लड़का है ना पहली बार देखा। Yash, you are having fun? Yeah, You are enjoying? totally. Round of applause for Yash for being such a good sport, guys. Come on. एंड इस वीडियो के कमेंट्स में भी लोग काफी ज्यादा यश को सपोर्ट कर रहे थे। एक बंदे ने लिखा, मैन आई फेल्ट बैड फॉर यश, इवन द अदर जजेस फेल्ट द लाइन वाज क्रॉस्ड। एंड दीपक कलाल को हेट तो पड़ ही रहा था, तो कल उन्होंने नशे में एक रील अपलोड की जहां पर उन्होंने ऐसा बोला कि यश ने हत्या कर ली। यस, मैं आपको क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ। भाई ये समय रहना के शो में कोई यश करके कोई भाई, तो मैंने उसको भाई रोस्ट किया, उसको भाई मैंने माँ बहन की गाली दी। वो बंदा डिप्रेशन में गया और उसके बाद में उसने भाई क्या की, मतलब मेरे को पता चला वो मतलब जिंदा है क्या मरा है वो कल तक पता चलेगा हॉस्पिटल में। यार मैं यार रोस्टिंग करता हूँ यार, और लोग यार मेरी चप्पल भी खा लेते यार फेमस होने के लिए, और ये बंदे को भाई मैंने माँ बहन की गाली दी यार। ये यार क्या किया भाई, मैं माफी चाहता हूँ भाई पूरे इंडिया से भाई, मैंने रोज की माँ भाई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ यार। एनीवे, लेट्स मूव टू अनदर अपडेट। हम लोग बात करने वाले हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स मिस्टर बीस्ट है 2024 के हाईएस्ट अर्निंग यूट्यूबर। उनकी एस्टिमेटेड अर्निंग है 85 मिलियन। भाई साहब खतरनाक। एंड इनकम की बात हो ही रही है तो बात कर लेते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन हर्ष गुजराल के बारे में। तो राज शिमानी के पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने रिवील किया कि वो कितना कमाते हैं। ये सब क्लिप देखिए। What's the highest you've gotten for a show? हाईएस्ट कितना कमाया है? एक शो में कितना हुआ? एक शो का मुझे नहीं पता, बट हाँ ऐसा बता सकते कि एक दिन मैंने 2 कर लिए थे, तो उस तरीके से बड़ा हो गया था। हाँ, तो एक दिन हाईएस्ट एक फॉर अ डे यू आर सेइंग, आई थिंक नॉट द टेक होम, बट आई सोल्ड टिकट्स इन बेंगलुरु लाइक फॉर लाइक 20 lakhs एक दिन। नाइस। ऑफ कोर्स उसमें कट के हाथ में आता है, विच इज वेरी लेस। अ कॉमिक्स ओनली गेट, हाँ, 100 रुपए में सिर्फ आपको 30% ही मिलता है। एनीवे, लेट्स मूव टू अनदर अपडेट। हम लोग बात करने वाले हैं दिवाली के काफी शॉकिंग न्यूज के बारे में। सो ये न्यूज आ रही है दिल्ली से, जहां पर कुछ फैमिली मेंबर्स घर के बाहर दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे। तो स्कूटी पर उनके पास 2 बंदे आते हैं, वो उनके पैर छूते हैं एंड फिर उनको गोली मार देते हैं। हाँ भाई, लिटरली। मैं आपको क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ। पैर छुए इसने, फिर उसने बोला मार, मैंने सुन ली और बात करते हुए
की रिकॉर्डिंग है, पुलिस ने डिलीट कराई है हमसे रिकॉर्डिंग, अब दोबारा कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से निकाली उसने, और मारने लग गया। ये रहा वो लड़का, ये रहा वो, इसने मारनी चालू कर दी, इसने बोला मारो, मारने लग गए, मार के चले गए दोनों स्कूटी पे। एंड इस कैमरा फुटेज के पीछे क्या स्टोरी है अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जैसे कुछ पता चलता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अभी बात कर लेते हैं दिवाली के दिन रिलीज हुई 2 मूवीज के बारे में, विच इज भूल भुलैया 3 एंड सिंघम अगेन। तो इन दोनों मूवीज ने दिवाली के दिन कितना पैसा कमाया, तो कार्तिक आर्यन की मूवी भूल भुलैया ने कमाया 35.5 करोड़, बट ऑन द अदर साइड अजय देवगन की मूवी सिंघम अगेन ने कमाया 43.50 करोड़। तो अभी तक तो आप समझ गए होंगे सिंघम अगेन भूल भुलैया 3 से आगे है। एंड मैं आपको बता दूं भूल भुलैया 3 के ज्यादा अच्छे रिव्यूज भी नहीं आ रहे हैं। एंड अगर आपने इन दोनों में से कोई भी मूवी देख ली है तो उसका रिव्यू कमेंट्स में जरूर बताना। नाउ लेट्स मूव टू अनदर अपडेट। हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी कभी शर्ट क्यों नहीं पहनते? आपने उनको मैक्सिमम टाइम टी शर्ट्स में देखा होगा। तो इसी क्वेश्चन को उन्होंने आंसर किया अपने नए Q&A वीडियो के अंदर। यस, देखिए उन्होंने क्या कहा। एक शर्ट पहनने में देखो 1 बटन 2 बटन 3 बटन, बटन ही बंद करते रह जाते हो, इतना टाइम वेस्ट होता है, मुझसे नहीं सहा जाता। इस टी शर्ट को एक बार पहनो उतारो 2 सेकंड में काम खत्म हो जाता है, इसलिए मुझे शर्ट्स पहननी नहीं पसंद। नाउ लेट्स मूव टू अनदर अपडेट। हम लोग बात करने वाले हैं एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा का भी एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जहां पर उनके फैन उनके लिए कुछ स्केच आर्ट वगैरह बनाकर लाए थे, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक बार उस फैन की तरफ देखा तक नहीं, जबकि आप देख सकते हो वहां पर कुछ भी रश वगैरह नहीं है। ऑल्सो बात कर लेते हैं ऋतिक रोशन के बारे में। तो ऋतिक रोशन मिले जादू से, एंड अगर तो आपने उनकी सुपर हिट मूवी कोई मिल गया देखी होगी तो आप जादू को पक्का जानते होंगे। एक फैन ऋतिक रोशन से मिलने के लिए जादू का गेटअप बनाकर मिलने आए। नाउ लेट्स मूव टू अनदर अपडेट। हम लोग बात करने वाले हैं दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह के बारे में। तो आपको शायद पता होगा अभी रिसेंटली उन दोनों को एक डॉटर हुई थी, एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स उन लोगों ने अपनी डॉटर का नाम रख लिया है, एंड नाम क्या है? दुआ पादुकोण। एंड या तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। टिल देन गुड बाय।